डॉक्टर ने जबरदस्ती महिला की टांगे फैलाकर उसे जल्दी से रिलैक्शन इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी मांसपेशियां पूरी तरह से पंगु हो गई। फिर उसे एनेस्थीसिया गैस श्वास के रूप में दी गई। कुछ ही क्षणों में महिला पूरी तरह बेहोश हो गई। इसके तुरंत बाद डॉक्टर ने उसके सिर को जोर से उठाया, मुंह खोलकर ऑक्सीजन ट्यूब डाली। महिला के पूरी तरह से बेहोश होने की पुष्टि करने के बाद डॉक्टर ने तुरंत उसकी सर्जरी शुरू कर दी। के बाद सीधे टेप से आंखों को बंद कर दिया गया। लेकिन सभी डॉक्टरों ने नहीं सोचा था कि यह गर्भपात सर्जरी इतनी अजीब होगी। एनेस्थेसिस्ट अचानक कुर्सी से उठ बैठे। उन्होंने देखा कि महिला के रक्तचाप में असामान्य उतार चढ़ाव हो रहा है, परंतु मुख्य डॉक्टर इसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे और सर्जरी जारी रखने की कड़ी मांग की। जब सब लोग असमंजस में थे तो महिला का रक्तचाप फिर से सामान्य हो गया। सब कुछ जैसे पूर्वानुमानित था। लेकिन जब सर्जरी सफलतापूर्वक समाप्त हुई तो महिला पूरी तरह से बेहोश हो गई। डॉक्टर ने तेजी से महिला की आंखों की पलकें खोल दी, लेकिन पाया कि उसकी पुतली पहले ही फैल चुका है। जाहिर है कि वह काफी समय पहले ही मर चुकी थी। यह एक साधारण गर्भपात की सर्जरी थी। महिला का कोई बीमारी का इतिहास नहीं था और सर्जरी के दौरान कोई समस्या नहीं हुई थी। डॉक्टरों का अनुमान है कि महिला को शायद एनेस्थीसिया से एलर्जी थी। आंकड़ों के अनुसार प्रति 1 लाख बार पूरी तरह एनेस्थीसिया के दौरान 6 व्यक्तियों में असामान्य स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अस्पताल ने जल्दी से इसे एक सामान्य चिकित्सकीय दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत कर दिया। हालांकि इस तरह की छोटी संभावनाओं वाली घटना सारा को नहीं मना सकी, क्योंकि यह महिला उसकी करीबी दोस्त थी और उसने ही सर्जरी की व्यवस्था की थी। हालांकि रिकॉर्ड में कोई भी अनियमित ऑपरेशन नहीं था, लेकिन उसने एक अजीब लैब रिपोर्ट पाई। इसमें जीन संगठन के चेक की बात थी और गर्भपात ऑपरेशन में इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। और भी अजीब बात यह थी कि लैब रिपोर्ट पर न तो कोई नंबर था और न ही डॉक्टर के हस्ताक्षर। लेकिन सारा के पति को यह अजीब नहीं लगा, क्योंकि अस्पताल में यह आम बात है। वो चाहता था कि सारा इतनी चिंता न करे, लेकिन सारा को फिर भी कुछ गलत लगा। वह प्रयोगशाला में रिपोर्ट के परिणाम पूछने आई और डॉक्टर ने सारा को बताया कि यह रिपोर्ट कंप्यूटर से स्वचालित रूप से प्रिंट की गई थी। संभवतः ये सिस्टम द्वारा यादृच्छिक जांच हो सकती है, जिससे शाला इस अस्पताल पर और भी संदेह करने लगी। वो तुरंत आर्काइव्स में गई और प्रशासनिक अधिकारी से निदान रिकॉर्ड की मांग की, लेकिन उस परीक्षण रिपोर्ट का कोई नंबर नहीं था, इसलिए उसे खोजा नहीं जा सका। सराह के बार-बार अनुरोध के बाद आर्काइव अधिकारी ने अस्पताल में पिछले 1 साल के बेहोशी वाले मरीजों की सूची छाप दी। देखकर कि अस्पताल में